हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम ब्यूटी है और मैं 9th-10th की शिक्षिका हूँ। 2025 आज 31 दिसंबर 2025 है। इस साल का आखिरी दिन है। कल से नया साल होगा, नया वर्ष, नया तारीख। तो आज 2025 जा रहा है, तो जाते जाते हमें क्या दे जा रहा है उसको हम याद करते हैं। पहले अपनी बात करते हैं। तो मेरे लिए 2025 अच्छा रहा है। मेरा 2025 में सिलेक्शन हुआ है और मैं 9th-10th की अध्यापिका के तौर पे मुजफ्फरपुर ज़िले में कार्यरत हूँ। और Tier 3 के तहत मेरा 9th-10th 11th-12th दोनों में सिलेक्शन हुआ था और मैंने 9th-10th ज्वाइन किया है क्योंकि मुझे मुजफ्फरपुर ज़िला मिला था इसमें। तो मेरे लिए तो अच्छा रहा, एक सरकारी नौकरी मिल गई। कहा जाता है कि भगवान मिलना आसान है, लेकिन सरकारी नौकरी मिलना आसान नहीं है। तो आप लोग की कृपा से मुझे ये प्राप्त हुई है, उसके लिए भगवान को भी और आपको भी शुक्रिया, थैंक यू। अब बात करते हैं देश की। देश के 2025 बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा है। यहाँ जख्म भी मिले हैं और उपलब्धियाँ मिली हैं। कुछ जख्म इतने बड़े मिले हैं कि हम उसको भूल नहीं पाएंगे। इतिहास हमेशा उसे याद रखिएगा। जैसे प्रयागराज महाकुंभ और दिल्ली स्टेशन की बात, दिल्ली स्टेशन पर हुई भगदड़ की बात करें तो ये दोनों ये साबित किया है कि आस्था, यात्रा और उत्सव में अगर उत्सव की आयोजन में अगर लापरवाही होती है, कोई प्रबंधन का अभाव होता है, तो ये सीधे तौर पे जानलेवा बन सकता है और बना ही है। और कश्मीर की बात करें तो कश्मीर की शांति वादियों में पहलगांव की बैसरन घाटी में जिस तरह जाति पूछकर पर्यटकों को मारा गया, हत्या की गई, ये तो मानव जाति को शर्मसार कर दिया। और ये हमें ये याद दिलाया कि आतंकवादी कभी जड़ से ख़त्म नहीं हो सकता, आतंकवाद का जहर कभी समाप्त नहीं हो सकता। और आगे हमने एक ये भी देखा कि बेंगलुरु में IPL जीत की खुशी इस तरह मातम में बदल गई, जैसे कि यह साबित हुआ कि जीत की खुशी के लिए भी अगर अव्यवस्था हो, लापरवाही हो, तो ये भी जानलेवा बन जाता है और त्रासदी बन सकती है। आगे फिर हमने ये देखा कि अहमदाबाद विमान यात्रा, ये तो हम सबको याद ही रहता है। एकदम आँख बंद किए तो घटनाएं एक एक करके याद आ जाती हैं। तो अहमदाबाद विमान यात्रा एक ऐसी घटना हुई जो मानव जाति को झकझोर कर रख दिया। हम सब ने देखा कि ये जो है तकनीकी उत्कृष्टता के दौर में मानवीय और प्रणालीगत लापरवाही से या चूक से, तकनीकी खराबी की वजह से एक भयावह रूप लिया और भारी कीमत चुकाना पड़ा है। अब बात करते हैं दिल्ली बम धमाके की। तो दिल्ली बम धमाका तो हमें और भी शर्मसार किया कि जो खतरा हम सिर्फ सीमाओं तक सीमित रखते थे, हम सोचते थे कि सिर्फ सीमाएं पर, बॉर्डर पर ही सिर्फ खतरा है, वो हमें दिखलाया कि खतरा सीमाओं तक नहीं, ये दिल्ली तक है, राजधानी तक है, जहाँ पढ़े लिखे और प्रतिष्ठित लोग ही हिंसा के सूत्रधार बन सकते हैं और बनते हैं। तो इस तरह, जिस तरह सिक्के की भी दो पहलू होती है, उसी तरह से भारत के लिए भी 2025 उतार चढ़ाव, उपलब्धि दोनों वाला रहा। अब उपलब्धि की बात करें तो भारत इस साल खेल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में वैश्विक मंच पर भारत अपना परचम लहराया है। खेल की बात करें तो क्रिकेट में भारत पुरुष वर्ग में भी और महिलाएं दोनों में ICC ट्रॉफी पर कब्जा किया है। महिला विश्व कप जीती हैं इस बार। और तकनीकी की बात करें तो सैटेलाइट प्रक्षेपण हो ही रहा है। और भारत जो है सिर्फ स्वदेशी, इसरो जो है सिर्फ स्वदेशी सैटेलाइट को ही नहीं बल्कि दूसरे देश के सैटेलाइट को भी भारत सिर्फ स्वदेशी सैटेलाइट को ही नहीं बल्कि विदेशी को भी, दूसरे देश
के सैटेलाइट को भी अंतरिक्ष में भेजने लगा है, और सफल परीक्षण जो है इसका वो सफल होता रहा है। और इसी साल हमने देखा कि शुभांशु शुक्ला भी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर उतरने वाले पहले भारतीय बने, पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। तो इस तरह भारत के लिए भी बहुत अच्छी यादें भी रही हैं, अच्छा भी हुआ है भारत के लिए। अभी हाल में ही हमने देखा कि राम मंदिर ध्वजारोहण जैसे आयोजन भारत की आस्था, संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाने का जो संकल्प है, जो विरासत को आगे बढ़ाता है। इस तरह के आयोजन होते हैं तो हमारे भारत में आस्था, संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाया जाता है, बढ़ता है। और इस तरह के आयोजन से हम भारतीयों में उत्साह और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरणा मिलती है, हम प्रेरित होते हैं इस तरह के आयोजनों से। तो अब इस तरह से 2025 हमने देखा कि उतार चढ़ाव वाला समय रहा है भारत के लिए। अब कल से एक नया वर्ष दस्तक दे रहा है, और यह केवल तारीख नहीं बल्कि नई सोच, प्रगति, प्रतिबद्धता और नई दिशा का अवसर लेके आ रहा है। तो मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आने वाला वर्ष भारत के हर नागरिक के लिए जीवन में आशा का दीप जलाएं, सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे और हमारा देश तरक्की करता रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।